Good morning everyone. My name is Vijay Gupta and you're watching Biology classes. तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास में जैसा कि आपको पता है इस वक्त हम आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको आपको बनाकर सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप उन्हें एग्ज़ाम में बनाओगे। तो इसी सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि हिंदी में बोलें तो वृक्क नलिका की संरचना और इंग्लिश में इसे हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र बनाकर बताया था। उत्सर्जन तंत्र में यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने आपको बताया था कि जो मेन ऑर्गन होते हैं वो वन पेयर ऑफ किडनीज, एक जोड़ी किडनी या वृक्क कहलाते हैं। अब ये जो हमारी किडनीज होती हैं ये जिन स्ट्रक्चर से बनी होती हैं उन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन। यानी कि नेफ्रॉन क्या है? किडनी की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो एक डायग्राम हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं नेफ्रॉन का। आपको बता दूं कि बुक में ये जो डायग्राम बना होता है नेफ्रॉन का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है इसे बनाने में, बट मैं आपको जिस वे में बताऊंगा उस डायग्राम को काफ़ी इजी करके मैंने बनाया हुआ है ताकि आप एग्जाम में इजीली कम टाइम लगाकर इसे बना लें। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे 10th यानी हाई स्कूल के एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए और बाकी बीएससी सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे साथ में आप बनाएं, अपना पेन कॉपी रेडी कर लें और कोशिश करें इस डायग्राम को पेज पर सीधे सीधे नहीं हॉरिजॉन्टल वे में बनाएं, मतलब पेज को अपने फ्लैट कर लें और उस तरीके से यहाँ पर इसको बनाना है आपने। तो सबसे पहले हम एक कप के शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज़ द वुमेन कैप्सूल। जो नेफ्रॉन होता है उसका एक एंड फ्री होता है और कप के शेप का होता है। तो आपने देखा ये जो कप के शेप का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया। अब इसको हम लोग नीचे तक कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ तक कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद एक यू शेप के पतली सी ट्यूब होती है, दैट इज़ द लूप ऑफ हेनले, और ये हमने बना दिया लूप ऑफ हेनले। इसके बाद हम चाहें तो कलर चेंज करके या फिर उसी कलर से हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर एक ट्यूब है जो काफ़ी क्वाइल्ड होती है, तो आपको थोड़ा क्वाइल्ड करते हुए इसको लेकर जाना है आगे। इसका कोई फिक्स नहीं है कि आप कितना ले जाओगे, कहाँ पर ले जाओगे, बस आपको इस तरह से मोड़ते हुए इसको बनाना है। और कई बार कॉइलिंग करने के बाद फाइनली इसको हमें कलेक्टिंग डक्ट में ओपन करना होता है, तो हमने इसका एंड बना दिया। तो ये वन साइड हो गई। अब इसकी जो दूसरी साइड होगी उसे हमें कलेक्टिंग डक्ट में ओपन करना है, तो यहाँ पर हम कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे। कलेक्टिंग डक्ट में कई सारी नेफ्रॉन्स खुलती हैं, तो इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट को बनाया जाता है। और आप कलेक्टिंग डक्ट में एक खास चीज़ देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट नीचे बढ़ रही है वैसे वैसे हम इसकी चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं, थोड़ी ब्रॉड होती चली जा रही है। तो इस तरह से हमने ये कलेक्टिंग डक्ट बना देनी है। और आप देखिए सारी नेफ्रॉन्स इसी तरह से यहाँ पर आकर खुलेंगी कलेक्टिंग डक्ट में। तो जो भी यूरिन यहाँ बनेगी वो कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा यूरेटर्स में ले जाई जाएगी। ये सारी बातें मैंने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के वीडियो में बताई हैं। आप लिंक में मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप आराम से उस वीडियो को देखकर समझ पाओगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पर 2 ट्यूब्स लेकर अंदर जानी है। और आपको एक बात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि जब हम ये 2 ट्यूब्स बनाएंगे तो एक मैंने रेड कलर से बनाई है, मतलब प्योर ब्लड लेकर आ रही है, और एक ब्लू कलर से बनाई है, मतलब इम्प्योर, और इन दोनों को कैप्सूल के अंदर लेकर जाना होता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको ये जो रेड वाली ट्यूब बनानी है ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी बनानी है, मतलब कंपैरिजन टू ब्लू वाली में। तो जो ब्लू वाली है उससे हम उतना चौड़ा नहीं करेंगे, वो पतली रहती है। तो आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हो ये थोड़ी सी चौड़ी और ये थोड़ी सी पतली। इसे आपने ऐसे ही बनाना है क्योंकि ये ऐसे ही होती है। अब अंदर जाकर ये मिल जाती हैं और यहाँ पर दोनों के मिलने से एक फ़िल्टर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो आप इस तरीके से इसको बना देंगे। अब ये डायग्राम ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, आप उन्हें भी दिखा सकते हैं। तो ये जो डायग्राम हमने बनाया इसमें अब एक चीज़ और बची है, वो क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से ब्लड वेसल्स निकल कर पूरे नेफ्रॉन पर एक नेटवर्क बनाती हैं, ब्लड कैपिलरीज का, रक्त नलिकाओं का एक जाल जैसा बनाती हैं। तो उसको आप देख लें बहुत ही आसान वे में मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि इस तरीके से ब्लड वेसल्स का यहाँ पर जाल बना हुआ है। तो ये आपको पूरे नेफ्रॉन पर, लगभग पूरे नेफ्रॉन पर आपको ये दिखाना होता है।
ये नेटवर्क मैंने ब्लू कलर लिया और उसी से मैंने पूरा ये कंप्लीट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं ब्लड वेसल्स दिखा रहा हूँ। इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हाँ, यहाँ पर ब्लड वेसल्स का पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। कुछ लास्ट का पार्ट छोड़ देते हैं, बाकी लगभग पूरे नेफ्रॉन पर हमने ब्लड वेसल्स बना दी। तो ये हमारा नेफ्रॉन का बहुत ही इजी वे में डायग्राम रेडी हो गया है। आइए इसे लेवल करते हैं। सबसे पहले जो ये ट्यूब है रेड कलर की, ये ब्रांच है रीनल आर्टरी की, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। और इसी वे में ये है ब्रांच ऑफ रीनल वेन, तो ये हो गई ब्रांच ऑफ रीनल वेन। अब रीनल आर्टरी की ब्रांच से जो ये ट्यूब निकल कर अंदर जाएगी, इसको हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, अपवाही नलिका, अभिवाही नलिका सॉरी, एफरेंट आर्टेरियोल। और जो ये ब्लू वाली है इसे कहा जाता है इफरेंट आर्टेरियोल, अपवाही नलिका। ओके, तो ये हो गई इफरेंट आर्टेरियोल जो रीनल आर्टरी से निकली। दोनों अब कहाँ जाएंगी? वोमेन कैप्सूल में। तो ये जो कप के शेप का स्ट्रक्चर है दैट इज द वोमेन कैप्सूल, और हिंदी में से वोमेन संपुट कहते हैं। दोनों ने अंदर आकर ये जो स्ट्रक्चर बनाई है दैट इज द ग्लोमेरुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस पर अलग से भी सवाल पूछा जाता है। हिंदी में केशिका गुच्छ कहते हैं, और ये एक फिल्टर जैसा होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है। इसके बाद ये जो पतली ट्यूब देख रहे हैं दैट इज द प्रोक्साइमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्साइमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इन हिंदी समीपस्थ कुंडलिक नलिका, और शॉर्ट में इसको आप क्या देख सकते हो? PCT, प्रोक्साइमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद ये जो पतली सी ट्यूब है यू आकार की दैट इज द लूप ऑफ हेनले, यानी कि हेनले का लूप, तो ये हो गया लूप ऑफ हेनले। इसके बाद जो यहाँ से आप देख रहे हो काफ़ी लंबी सी ट्यूब है दैट इज द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, तो इसे हमने लिख दिया डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इन शॉर्ट आप इसे क्या बुला सकते हो? DCT। और लास्ट में ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट है, जहाँ पर सभी नेफ्रॉन्स का जो यूरिन बना हुआ है वो कलेक्ट होगा, जो यूरेटर्स की तरफ लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 यूरेटर्स। ओके, तो आपने क्या देखा कि इस तरीके से, हाँ एक और चीज़ रह गई, ये जो हमने ब्लड वेसल्स बनाई हैं, ब्लड कैपिलरीज बनाई हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम। आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें डायग्राम में मैंने जो भी बताई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इजीली आपने इस डायग्राम को बना लिया होगा। अगली वीडियो में मैं आपसे इसी के आगे के कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की बात करूँगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।